Today we are going to learn about a very important accounting term, expenditure. What is expenditure? What are the types of expenditure? अगर मेरे से कोई लेमन टर्म से पूछे एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं बोलूंगी कि मेरे को अगर मैं मार्केट से कोई भी सामान खरीदती हूँ या कोई भी सर्विस खरीदती हूँ, उसके लिए पेमेंट करती हूँ, वो मेरा खर्चा है। मीन्स मैं कोई भी पेमेंट कर रही हूँ टू रिसीव एनी बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का अगर कोई मेरे से सिंपल में डेफिनेशन बोले क्या है, तो एन एक्सपेंडिचर इज सिंपली अ परचेज ऑफ गुड प्रोडक्ट और सर्विस। एक्सपेंडिचर क्या है? मैं या तो कोई सामान खरीद रही हूँ या कोई सर्विस मार्केट से अवेल कर रही हूँ। एग्जाम्पल, मैं कॉफी पीने के लिए गई, तो मैंने शॉपकीपर को पैसे दूंगी, वो मेरे को कॉफी दे देगा। मेरे को ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट पसंद आया, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, उसका पेमेंट किया, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। तो हम कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज बाय आउट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूज के लिए, और उसके लिए जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो मैं कोई भी पेमेंट करती हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। और हम पेमेंट क्यों करते हैं? सो दैट मेरे को उससे कुछ बेनिफिट मिलता है। सो इफ समवन आस्क मी कि एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, तो आई वुड से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड लास्टली deferred revenue expenditure. सो एक्सपेंडिचर क्या होता है? मैं कोई भी पेमेंट करती हूँ तो उसको हम खर्चा बोलते हैं। और मैं पेमेंट क्यों कर रही हूँ? सो दैट आई विल रिसीव बेनिफिट आइदर थ्रू प्रोडक्ट और थ्रू सर्विस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझा दूंगी, एंड लास्टली वी विल कवर अबाउट deferred revenue expenditure. सो एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो मैं खर्चा करती हूँ। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आपने पूरे साल में कहाँ कहाँ खर्चा किया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैंने साल भर में घूमने में पैसे खर्चे किए, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने में खर्चा किया, कपड़े खरीदने में परचेस पैसे खर्चे किए। तो ये जो खर्चा मैंने किया है, यू नो ऑल दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्यों ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है? क्योंकि इसका बेनिफिट जो है 1 साल से कम मिलता है। मैंने होटल में जाकर खाना खाया, मेरे को तुरंत उसका बेनिफिट मिल गया है। मैंने जाकर कपड़े खरीदे हैं, कपड़े कितने दिन चलेंगे? 3-4 महीना मैक्सिमम चलेंगे। मैंने घूमने में पैसे खर्चा किया है, तो उसका बेनिफिट मुझे तुरंत मिल गया है। तो नॉर्मली जो एक्सपेंस का बेनिफिट मुझे 1 साल से कम या 1 साल के भीतर मिल जाता है, उसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलती हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस एक्सपेंसेस विल बी रिसीव इन लेस देन 1 ईयर। तो अगर हम चाहे कपड़े खरीदने में पैसे खर्चे करें, चाहे हम खाना खाने में पैसे खर्चे करें, घूमने में पैसे खर्चे करें, all these are revenue expenses type because these expenses are going to give us the benefit for less than 1 year. Just remember one thing, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट से कंपेयर मत करना और उसके साथ कंफ्यूज भी नहीं होना। करंट एसेट में भी हमने वही पढ़ा था कि जो एसेट मेरे को 1 साल से लेस बेनिफिट देते हैं, जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से कम मिलता है, उसको मैं करंट एसेट बोलती हूँ, और जिस एसेट का बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलता है, उसको मैं नॉन करंट एसेट बोलती हूँ। तो डोंट कंफ्यूज
एसेट विद द एक्सपेंडिचर, वो एसेट के क्लासिफिकेशन थे, अभी हम एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम खर्चे की बात कर रहे हैं, अभी हम खर्चे को समझ रहे हैं। तो हमें स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और एक्सपेंडिचर जो है दो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसकी वैल्यू छोटी होती है। अगर मैं खाना खाने में खर्चा कर रही हूँ, रेस्टोरेंट में कितना खर्चा करूंगी, 500 1000 रुपए। कपड़े खरीदने में खर्चा करेंगे, कितना करेंगे, 5000 10,000 खर्चा कर देंगे। घूमने फिरने में खर्चा करेंगे, कितना करेंगे, 5 6 हजार कर। तो ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ सपोज मैंने पेन खरीदा, इसमें कितना खर्चा हुआ होगा, 40 50 रुपया खर्चा हुआ होगा। मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, छोटे मोटे अमाउंट खर्चे किए होंगे। ऑल आर स्मॉल एक्सपेंसेस। और इसका बेनिफिट क्या होता है, 1 साल से कम होता है। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने टैक्सी लिया, कैब लिया और मैं एक जगह से दूसरी जगह गई, मैंने सर्विस यूज की, उसका पैसा दे दिया, बेनिफिट इज लेस देन 1 ईयर। होटल में खाना खाते हैं, उसका मैं तुरंत खाना खा लिया है, फिर मैंने पेमेंट किया, मतलब मैंने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। तो वो क्या एक्सपेंस हुआ, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है, सपोज पूरे साल में ट्रैवलिंग करती रही, इधर उधर रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाया, ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग की, और फिर भी मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े थे, तो मैंने एक लैपटॉप परचेज कर लिया, जिसके लिए मैंने 1.5 लाख का पेमेंट किया। अब मैंने जो लैपटॉप परचेज किया है और 1 1.5 लाख का पेमेंट किया है, क्या उसका बेनिफिट मुझे 1 साल ही मिलेगा, नहीं। ऑब्वियसली उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है। मैं लैपटॉप आराम से 2 3 साल तो यूज कर ही लूंगी। तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि लैपटॉप से जो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है वो 1 साल से ज्यादा का है। दस अगर कोई एक्सपेंस 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका बेनिफिट 1 साल से कम मिलता है। नाउ सपोज टेक एन एग्जांपल, जहां पर मैंने एक लैपटॉप भी परचेज कर लिया है और एक पेन भी परचेज किया। लैपटॉप मैंने 1.5 लाख रुपया परचेज 1.5 लाख रुपया देकर मार्केट से परचेज किया, और पेन मैंने 50 रुपया देकर मार्केट से परचेज कर लिया। नाउ पेन मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्यों, छोटा सा एक्सपेंस है, पेन का बेनिफिट कितना मिलेगा, 2 वीक चल जाएगा, चलो मैक्सिमम 1 महीना चल जाएगा। नॉर्मली 1 महीना से ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है। तो पेन मेरा क्या हुआ, पेन मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। अच्छा एक बात बताना, क्या पेन की रीसेल वैल्यू है, ऑब्वियसली पेन की रीसेल वैल्यू नहीं है, बट लैपटॉप की रीसेल वैल्यू है। अब आप पूछोगे रीसेल का क्या मतलब है, रीसेल क्या होता है। रीसेल रीसेल का मतलब है जो मैं मार्केट में वापस जाकर बेच सकती हूँ। आज मैंने एक पेन खरीदा है, 25 रुपए का ये पेन है, और एक लैपटॉप भी खरीदा है जिसके लिए मैंने 1.5 लाख रुपए मार्केट में पे किए हैं। नाउ अगर मैं मार्केट में पेन वापस बेचने जाऊंगी, तो क्या कोई इसकी रीसेल वैल्यू देगा, नॉर्मली इस पेन को कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर मैं लैपटॉप 1 साल यूज करने के बाद मार्केट में जाऊं और बोलूं भाई ये लैपटॉप है, मैंने 1.5 लाख में खरीदा था, इसकी वैल्यू बता दो, मेरे को इसको बेचना है, तो डेफिनेटली मे बी 1 लाख रुपया, मे बी 70,000 रुपीज कुछ वैल्यू तो मुझे लैपटॉप की मार्केट में जरूर मिलेगी। कोई ना कोई उस लैपटॉप को एक्स वैल्यू में खरीद लेगा। डेफिनेटली 1.5 लाख रुपए में नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने उसको 1 साल यूज किया है, कोई लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई होगी, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया होगा, लेकिन डेफिनेटली मेरे को उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम मार्केट में जाकर दोबारा बेच सकते हैं, उसकी रीसेल वैल्यू भी होती है। लेकिन जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती है। मैंने अगर पेन खरीदा है, तो मैं पेन को जाकर मार्केट में रीसेल नहीं कर सकती हूँ। छोटा खर्चा होता है, कौन खरीदेगा, 25 रुपए का तो खरीद कर लाई थी। तो ये भी याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम इनकर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम जो एसेट अपने घर में लाते हैं उसकी रीसेल वैल्यू है,
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। तो व्हाट वी लर्न कि जिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नॉर्मली रीसेल वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैंने पेन खरीदा, पेन की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। मैंने कपड़े खरीदे, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होगी। मैंने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया, उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। अब आपको अगर पूछूं, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, लैंड क्या है मेरा? लैंड मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, उसकी रीसेल वैल्यू है, उसका बिग टिकट आइटम है, उसके लिए पैसे बहुत खर्च करने पड़ते। बिल्डिंग क्या है मेरा? कैपिटल एक्सपेंस है। अगेन बिल्डिंग को मैं सालों साल यूज कर सकती हूँ, उसका रीसेल वैल्यू भी है, और उसका जो हम बिल्डिंग खरीदने में पैसा खर्च करते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। मैंने रेंट पे किया, मेरा ऑफिस रेंट पर था, मैंने रेंट में हर महीने पे करती हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंस है मेरा, मैं रेंट ऑफिस का स्पेस यूज करने के लिए पे कर रही हूँ। स्टेशनरी परचेज की है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, छोटा मोटा खर्चा है, रीसेल वैल्यू भी नहीं होती है, बेनिफिट 1 साल से कम का है। कॉस्मेटिक परचेज किया है, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस है, कौन सा कॉस्मेटिक सालों साल में यूज करने वाली हूँ। कपड़े परचेज किए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस है। बट लेट्स सपोज मैंने कपड़े ना बहुत कॉस्टली परचेज किए हैं, बिग डिजाइनर के पास बहुत हेवी परचेज किया है, बहुत महंगा कपड़ा खरीदा है। सपोज 10 लाख रुपए मैंने अपने कपड़े में खर्चा कर दिया है। अब आप बताओ कि वो कपड़ा मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक तो 10 लाख रुपए कपड़े में खर्चा किया है, तो उसकी जो बड़ा वैल्यू खर्चा किया है, और उसकी जो मार्केट में मेरे को रीसेल वैल्यू भी मिलेगी। अब 10 लाख का कुछ इतना बड़ा खर्चा करके लाई हूं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में उसको मार्केट में बेचने जाऊंगी तो कुछ तो मिलेगा ही। नाउ लेट सपोज मैंने पेन खरीदा 50 रुपए का, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, ऑब्वियसली पेन की कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। बट सपोज मैंने इस पूरे पेन को ना गोल्ड का बनवाया है, और मैंने इस पेन को बनवाने में और मार्केट से परचेज करने में 10 लाख रुपीज स्पेंड किए। मतलब मैंने 10 लाख का मार्केट से ये पेन खरीदा है, और इस पेन की खासियत है कि ये पेन मेरा गोल्ड का है, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है। नाउ टेल मी, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? आप बोलोगे क्या इसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी, 1 महीना मैक्सिमम यूज होगा? डोंट फॉरगेट मैंने 10 लाख रुपए पेन के लिए खरीद स्पेंड किया है। आई स्पेंड 10 लाख रुपीज फॉर दिस पेन। ये पेन पूरा गोल्ड का बना हुआ है। 10 लाख में से 9,90,000 का तो इसमें गोल्ड लगा है, बाकी 10,000 इसमें मेकिंग चार्जेस और इसमें इंक डाला, बाकी सारे खर्चे लगे हैं। बट 9,90,000 का तो इसमें मैंने गोल्ड लगाया है। ये गोल्ड के पेन है, ये गोल्ड का पेन है, इसको गोल्ड की कैटेगरी में डाल दो। और अगर हमने गोल्ड पेन है, इसके लिए इसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगराइज किया है। ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मैं मार्केट में जाकर इस पेन को बेच सकती हूँ, इस पेन की रीसेल वैल्यू है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ गोल्ड, और मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि सोने की मार्केट में रीसेल वैल्यू होती है, मैं आराम से गोल्ड को मार्केट में बेच सकती हूँ। तो ये जो पेन है ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू है। मैंने बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा किया इस पेन में, और ऑब्वियसली गोल्ड का पेन खरीदा है, तो बेनिफिट भी 1 साल से ज्यादा ही मिलेगा ना। मैं इसको संभाल कर रखूंगी और इसको बहुत रेयरली यूज करूंगी। तो ये मेरा जो खर्चा है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने 1,000 2,000 तो खर्चा किया नहीं था, पूरा 10 लाख रुपए इस पेन में खर्चा किए थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर टू इरेक्ट फिक्स एसेट। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं फिक्स एसेट्स के लिए, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं फॉर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। नॉर्मली मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर क्यों करूंगी?
मशीन खरीदने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? जो मैं बड़ा खर्चा करती हूँ और बिजनेस में यूज करने के इंटेंशन से वो एसेट्स खरीदती हूँ। अगर मैंने लैंड खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदा है, क्यों खरीदा है? सपोज मेरा पेन का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस है। मैंने ये सारे एसेट इसलिए खरीदे हैं कि मैं पेन मैन्युफैक्चर कर सकूं और मार्केट में बेच सकूं। मैंने अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने बिजनेस करने के इंटेंशन से ये सारे एसेट खरीदे हैं। तो दोज आर माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने व्हीकल खरीदा है, बड़ा खर्चा है। क्यों खरीदा है? मैं पेन मैन्युफैक्चर करती हूँ, व्हीकल से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करूंगी। व्हीकल का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। क्या व्हीकल की रीसेल वैल्यू है? ऑफ कोर्स। मैं बाद में 3-4 साल यूज करके व्हीकल को बेच भी सकती हूँ। तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंस। डे टू डे जो हम खर्चा करते हैं अपने ऑफिस में, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरे यहाँ क्लाइंट विजिट कर रहे हैं, मैंने क्लाइंट के लिए एक अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को बाहर घूमने के लिए भेजती हूँ 6 महीने में एक बार, फॉर द एंटरटेनमेंट, टू मोटिवेट देम। वो मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। उसका बेनिफिट क्या है? 1 साल से कम में मिलेगा। मैं खुद ट्रैवल करती रहती हूँ एक जगह से दूसरे जगह और डिफरेंट प्लेसेस में, सो दैट मैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकूं, लोगों को बता सकूं। वो क्या है? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। मैं ऑफिस का रेंट पे कर रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस है। मैं स्टेशनरी परचेज करती हूँ ताकि ऑफिस में एम्प्लॉयज लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्टेशनरी रहे। पेपर खरीद रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस है। जीरोक्स करवा रही हूँ, कोरियर कर रही हूँ, सैलरी पे कर रही हूँ। ये सब मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। Second, benefit from expenses. Benefit normally accrued for more than 1 year, and on revenue expenditure benefit accrued for less than 1 year. Benefit अगर मेरा 1 साल से ज्यादा होगा तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वेयर एज अगर बेनिफिट मेरा लेस देन 1 ईयर है तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अगर मैंने पेन खरीदा है तो उसका बेनिफिट 1 साल से कम है। मैंने अगर पेपर खरीदा है, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रही हूँ, ऑफिस रेंट दे रही हूँ, स्टेशनरी में खर्चा कर रही हूँ, कोरियर कर रही हूँ, ऑल आर माय रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो जो भी मैं अपने कंपनी के लिए सामान खरीदती हूँ और उसका बेनिफिट 1 साल से कम है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। वेयर एज अगर मैं लैंड खरीद रही हूँ, बिल्डिंग खरीद रही हूँ, मशीनरी परचेस कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Resale value, third category. Capital expenditure normally have no resale value. Revenue expenditure normally no resale value. मैं हर जगह normally यूज कर रही हूँ बिकॉज normally ऐसा ही होता है। तो normally कैपिटल एक्सपेंडिचर की रीसेल वैल्यू होगी एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रीसेल वैल्यू नहीं होती है। फोर्थ, effect on revenue generating capacity. Capital expenditure incurred to increase the earning capacity of the business, and revenue expenditure incurred to maintain the earning capacity of the business. Let me give you an example. सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग में ना व्हाइट वॉश करा दिया, पूरा बिल्डिंग में व्हाइट कलर से कलर करवा दिया। वो मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्यों? मैंने व्हाइट व्हाइट वॉश, व्हाइट कलर बिल्डिंग में इसलिए करवा दिया ताकि वो ठीक से मेंटेन रहे, अच्छे से मैं वो ठीक ठाक लगे, इसके लिए मैंने उसको कलर करवा दिया। नाउ सपोज वो जो बिल्डिंग है ना, वो 5 तल्ले की है, 5 फ्लोर्स की है। द बिल्डिंग हैज 5 फ्लोर्स। मेरे को अप्रूवल मिल गया है कि मैं उसको 2 फ्लोर्स और बढ़ा सकती हूँ, मतलब मैं 5 का 7 कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया? मैंने 2 फ्लोर बनवाने में जोर शोर से खर्चा कर दिया। मैंने अच्छे से 2 फ्लोर बनवा दिए। अब जो मैंने 2 फ्लोर बनवाए हैं, वो मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने बहुत अमाउंट खर्चा किया, बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा हो गया वो 2 फ्लोर बनवाने में। सेकेंडली, वो 2 फ्लोर जो मैंने बनवाए हैं, क्या उसका बेनिफिट मुझे 1 साल ही मिलेगा? नहीं, मेरी बिल्डिंग है, परमानेंट मिलता ही रहेगा।
क्या उसकी रीसेल वैल्यू है? ऑफ कोर्स मैं चाहूँ तो उसको किसी को भी बेच सकती हूँ, आराम से वो मेरा बिक जाएगा। इज इट गोइंग टू इंक्रीज माई अर्निंग कैपेसिटी? यस, वो मेरा अर्निंग बढ़ा देगा। मैं उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज कर सकती हूँ। वो 2 ऑफिस को मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज कर सकती हूँ। तो जिससे मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेरी अर्निंग कैपेसिटी मैं मेंटेन करके रखती हूँ। नेक्स्ट वन, materiality of the amount involved. कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉर्मली बिग वैल्यू बिग इन्वॉल्व होती है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कैप बता दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिग टिकट एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्मॉल एक्सपेंस होता है। नाउ लास्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनफ्requent नेचर का होता है। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज रोज जाकर नहीं करते हैं, वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रिक्वेंट नेचर का होता है। सैलरी पेमेंट, मैं हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करूंगी। ऑफिस में मेरा जो डेली एक्सपेंस होता है, जीरोक्स करवाना, कोरियर में भेजना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सब मेरे डेली के एक्सपेंसेस है। ऑल आर वेरी फ्रिक्वेंट इन नेचर। मैंने बिल्डिंग परचेस किया, क्या मैं हर साल बिल्डिंग परचेस करूंगी? नहीं। मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेल का बिजनेस है, मैं बिल्डिंग क्यों हर साल परचेस करने के लिए जाऊंगी? मैंने मशीनरी खरीदा, अब वो 5 साल तक पेन मैन्युफैक्चर करने में मशीन हेल्प करेगी, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है। तो वो इनफ्requent नेचर का हो गया, हम हर साल जाकर मशीन नहीं खरीदेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू आर क्लियर कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस में एक पॉइंट और लिख लो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल गो टू बैलेंस शीट। हम जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो बैलेंस शीट में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट विल गो टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैं आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट समझाऊंगी, उस समय मैं आपको बताऊंगी व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर गो टू बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। एक पर्टिकुलर एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ बिजनेस इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड ऑन दिस। सपोज करो कि एक पर्सन है, उसका बिजनेस है फर्नीचर बनाना और बेचना। वो फर्नीचर खरीदता ही है क्योंकि उसको फर्नीचर को वापस सेल करना है, वो फर्नीचर में डील ही करता है। तो उसके लिए फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर और कोई फर्नीचर परचेज करता है, जैसे मेरा बिजनेस है पेन बनाना और फिर उसको सेल करना, तो मेरे लिए फर्नीचर परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जिसका बिजनेस ही है फर्नीचर बनाना और बेचना, उसके लिए फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली मेरा पेन का बिजनेस। नाउ लेट्स मूव टू द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो रेवेन्यू नेचर का होता है पर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। एक्सपेंडिचर का नाम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो है तो कैटेगरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, जस्ट आगे में वर्ड मेरा क्या जुड़ गया है, डेफर्ड। अगर डेफर्ड होता है तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस कैसे खर्चे हैं, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस मेरे वो खर्चे जो मैं डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में करती हूँ, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है।
लेकिन आगे में डिफर्ड लग गया है, इसका मतलब ये वो खर्चे हैं जो मैं इस साल इनकर करती हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलता है। ये टॉपिक भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कवर करूँगी। कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझाऊँगी, उस समय मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी। छोटी वैल्यू का है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है, मतलब इट विल मीट द क्राइटेरिया ऑफ इट विल मीट ऑल द क्राइटेरिया ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट वन, बेनिफिट अक्रूड फॉर लेस देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली बोलता है मेरा बेनिफिट अक्रू होगा वो लेस देन 1 ईयर का होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सारे क्राइटेरिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मीट होते हैं एक्सेप्ट वन, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का मिलता है। मतलब ये वो खर्चे हैं जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में भी मिलेगा, दैट इज़ आफ्टर 1 ईयर। एग्जाम्पल है इसमें अगर मैं दूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डे टू डे बिजनेस में मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करती हूँ। नाउ सपोज क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, और वर्ल्ड कप क्रिकेट साल 4 साल में एक बार ही होता है। अब इस साल इंडिया में हो रहा है, मेरा पेन का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस है। मैंने सोचा क्यों नहीं इस बार मैं अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर दूं, जहां जहां पर जिस जिस स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जाएगा, सो दैट उससे मेरे प्रोडक्ट का लोगों को पता चल जाएगा। जहाँ-जहाँ मैच होगा मैं वहाँ-वहाँ पर अपना एडवर्टाइज़मेंट कर दूँगा। सारे लोगों को मेरे पेन के बारे में पता चल जाएगा एंड इट विल बी गुड फॉर माय बिज़नेस। एंड उसके लिए मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एडवर्टाइज़मेंट करने में। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैंने अपने पेन का एडवर्टाइज़मेंट कर दिया, जहाँ-जहाँ पर मैच हो रहा था। टोटल 2 करोड़ रुपए मेरे एडवर्टाइज़मेंट में चले गए। जस्ट मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? सो दैट पीपल विल नो अबाउट माय प्रोडक्ट, उनको पता चलेगा कि मैं क्या प्रोडक्ट बेच रही हूँ, और वो इसको बाई करना चाहेंगे। इसकी एडवर्टाइजमेंट जो मैंने 2 करोड़ का किया है ना, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। देयर इज़ नो रीसेल वैल्यू। जस्ट कवरेज जो था एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज़्यादा वाइडर था। इसका बेनिफिट मेरे को 2-3 साल तक मिलता रहेगा। लोगों को मेरा प्रोडक्ट ध्यान आएगा, उनको अवेयरनेस होगी, उनके माइंड में रहेगा कि अरे हाँ, ये वही प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टाइजमेंट मैंने वर्ल्ड कप में देखा था। वो रिकलेक्ट कर पाएँगे मेरे प्रोडक्ट को। तो मैंने ये सब बेनिफिट के लिए इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड कर दिया। नाउ जब मैंने इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड किया है, तो आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्पेंड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, बट उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है। उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा। ये कंसेप्ट हम डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में पढ़ेंगे। फॉर नाउ, इफ वी क्विकली कवर व्हाट वी लर्न सो फार, कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम खर्चा करते हैं कोई गुड्स के लिए या कोई सर्विस को बाय करने के लिए। 3 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम एसेट परचेज करने के लिए करते हैं, रीसेल वैल्यू होती है, उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का होता है, इनफ्requent नेचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। इसका बेनिफिट 1 साल से कम होता है, रीसेल वैल्यू नहीं होती है, इससे मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। ये हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं एंड स्मॉल वैल्यू का होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइप का होता है, बट उसका बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज्यादा मिलता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ इन द एग्जाम समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, तो आप ये लिख देना। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्विकली लुक इनटू द फ्यू एग्जांपल। आपके एग्जाम में कभी-कभी एमसीक्यू भी आ जाता है, और कभी-कभी वो आपको
कुछ दे देंगे कि भाई ये इवेंट हुआ है, अब आप क्लासिफाई करो कि ये इवेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो लेट्स लुक इनटू द फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज ओवरऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द सेकेंड हैंड मशीन परचेज। क्या बोल रहा है कि मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है और उसको मैं रन करने के लिए कुछ खर्चा किया है, सो दैट मशीन मेरी वर्केबल कंडीशन में आ जाए और मैं उससे गुड्स प्रोड्यूस कर सकूं। तो ये जो एक्सपेंस है, जो मैंने ओवरऑल एक्सपेंस इनकर किया है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बताइए। करेक्ट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड मशीन परचेज करके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा इनकर किया है, इसका बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इसका बेनिफिट मुझे मिलता रहेगा, डेफिनेटली मोर देन 1 ईयर मिलेगा। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। आई एम राइटिंग हियर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड, लीगल फी टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। लीगल फीस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। मैंने मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मेरे को कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी इनकर करना पड़ा। लीगल एक्सपेंस मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने लीगल फी क्यों इनकर किया है? व्हाट इज द व्हाई आई हैव टू इनकर लीगल फी? मेरे को लीगल फी इनकर करना पड़ रहा है बिकॉज मैं एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही हूँ। तो जो मैं एसेट परचेज प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही हूँ, ये मेरा क्या है? प्रॉपर्टी एक्विजिशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस प्रॉपर्टी से खरीदने से रिलेटेड और भी बाकी जो भी मैं एक्सपेंस करूंगी, टिल द टाइम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं ट्रांसफर हो जाती है, वो सारे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये जो मेरा लीगल फी मैं पे कर रही हूँ फॉर एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। नाउ थर्ड वन, इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का साइट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां पर टेम्पोरी छोटे छोटे हट बना दिए ताकि जो बिल्डिंग को बनाने का रॉ मटेरियल आता है वो स्टोर कर सके। अब ये जो टेम्पोरी हट्स बने हैं ना, इसमें भी मेरा स्पेंड हुआ है। नाउ टेल मी, ये जो टेम्पोरी हट बनाए हैं मैंने बिल्डिंग रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए, और ये रॉ मटेरियल फिर मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो मेरा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा होगा, वो मेरा टेम्पोरी हट के खर्चे को इंक्लूड करेगा एंड दैट विल बी माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग मेरा फिक्स एसेट है, बिल्डिंग इज माय फिक्स एसेट, ये मेरे को बेनिफिट 1 साल से ज्यादा देने वाला है। इट विल बी गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जब तक मेरा बिजनेस चलेगा, कम से कम 10-12 साल तो देगा ही देगा। अभी जो मैं टेम्पोररी हट बना रही हूँ वो क्यों बना रही हूँ? दैट इज वेरी मच इंसिडेंटल एंड लिंक टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करती तो मेरे को टेम्पोररी हट नहीं बनाना पड़ता। यहाँ मेरे को टेम्पोररी हट बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है, वो रॉ मटेरियल टेम्पोररी हट में रखेंगे। इसके लिए टेम्पोररी हट को बनाने का भी जो खर्चा हुआ है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब मैं अपना टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखूंगी तो उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो टोटल खर्चा होगा, उसमें मैं टेम्पोररी हट को बनाने का खर्चा भी इंक्लूड करूंगी। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 1,000 रुपीज स्पेंड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। मतलब ठीक है, इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 1,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पे किया। इट्स अ नॉर्मल बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम अपना गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये सब नहीं है। सो ये क्या है? मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट वन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री फॉर 10,000।
हमने 10,000 रुपीज पे किया है बिकॉज वी नीड टू ऑप्टेन अ लाइसेंस सो दैट विल स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है मैम, छोटा सा तो वैल्यू है, 10,000 रुपए है। लेकिन आप याद करो मैंने क्या बोला, जनरली small value goes under revenue expenditure and big ticket expense item goes to capital expenditure। यहाँ भले ही हम 10,000 स्पेंड कर रहे हैं, पर हम क्यों इनकर कर रहे हैं? फॉर ऑप्टेनिंग अ लाइसेंस, हमें लाइसेंस चाहिए। क्यों चाहिए? सो दैट आई विल स्टार्ट अ फैक्ट्री, आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू। तो जब तक मेरी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं होती है, उससे पहले तक जो भी मैं एक्सपेंस इनकर करूंगी, ऑप्टेनिंग द लाइसेंस, सब कुछ सेटअप करने का, all will be going to be capitalized, or all will be get categorized under capital expenditure। So ये जो मेरा खर्चा है, expenses incurred for obtaining a license, this is my capital expenditure though the value is small। I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई classes, if you like the content of my classes, don't forget to subscribe my channel and like my videos। Thank you।